दोस्तों, अगले पार्ट में हमने देखा कि रूबी अपनी ननद के कमरे में देख रही थी। अब उसे आगे की कहानी। कमरे में देखते ही रूबी सुन्न हो गई और उससे देखा नहीं गया तो वह अपने कमरे में आके सो गई। अगले दिन रूबी सुबह उठी और ब्रश वगैरह करने के बाद तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई और देखा मम्मी जी किचन में थी। रूबी ने उनके पैर छुए और उनका हाथ बंटाने लगी। ससुर जी अभी टहलने गए थे, कुछ देर बाद वापस आ गए और फिर तीनों ने बैठकर चाय पी और बातें करने लगे। सुबह का अखबार भी आ चुका था। तीनों ने अलग अलग पेज लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। बातें करते करते 8 बज गए थे। रामू ने बाहर खड़े होकर मालिक को आवाज लगाई। रूबी के ससुर, जिसका नाम हरदयाल है, वह भी बाहर गए और दोनों के बीच कुछ बात होने लगी। रामू ने कहा, बाबूजी काफी टाइम हो गया है घर गए, कुछ दिन की छुट्टी दे दो, घर वालों से मिलाऊं। हरदयाल बोले, अरे रामू, तुम्हें पता है ना कि काम कितना है खेतों का। अगर तुम मिलने गए तो जल्दी वापस नहीं आने वाले हो और मैं अकेला कैसे सारा काम देखूंगा। और तुम 2 हफ्तों का कहकर जाते हो और महीने से ज्यादा लगा के आते हो। रामू बोला, बाबूजी क्या करें, घर पर कोई ना कोई काम आ जाता है और टाइम ज्यादा लग जाता है। हरदयाल बोले, चल देखता हूँ कुछ दिनों तक, अगर कुछ हो सका तो चले जाना। रामू ने कहा, ठीक है बाबूजी। और बाबूजी, अगर पगार थोड़ी सी बढ़ा देते तो घर का गुजारा थोड़ा सा अच्छे से चल जाता। पिछले साल से पगार नहीं बढ़ी है और खर्चे बढ़ गए हैं। हरदयाल बोले, हाँ देखता हूँ, इसके बारे में भी। तुम्हारी छुट्टी खत्म होने के बाद जब तुम वापस आओगे तो बढ़ा दूंगा पगार। रामू बोला, ठीक है बाबूजी। हरदयाल बोले, ठीक है, भैंसों को नहला दो और बाद में खेतों में खाद डालने चलना है। रामू ने कहा, ठीक है बाबूजी। हरदयाल वापस आकर अखबार पढ़ने लगता है। रूबी और उसकी सास वापस किचन में आ गए थे और खाने की तैयारी कर रहे थे। इधर रूबी हरदयाल का खाना लगा देती है और हरदयाल खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद हरदयाल हाथ धोता है और रामू को आवाज लगाकर खाना लेने के लिए बोलता है। रामू किचन के बाहर खड़ा हो जाता है, हाथ में प्लेट लिए, और रूबी एक ही बार में 5 चपाती और दाल प्लेट में परोस देती है और रामू घर के बाहर अपने कमरे में आकर खाना खाने लगता है। इधर सीमा घर की सफाई करने लग जाती है। सारे कमरों में सफाई करवाने के बाद रूबी और सासुमा खाना खाने लगती हैं। हरदयाल और रामू खेतों में चले जाते हैं। इधर कामवाली भी सफाई करने के बाद चली जाती है। खाना खाने के बाद रूबी अखबार में बिजी हो जाती है और धूप बढ़ने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद अपना बाथरूम का गीजर चालू कर देती है और फिर से अखबार पढ़ने लग जाती है। इतनी ठंड में रूबी धूप बढ़ने पर ही नहाती थी, क्योंकि नहाने के बाद वह घर के पीछे बने पार्क में चारपाई पर बैठकर धूप सेकती है। 15 मिनट अखबार पढ़ने के बाद रूबी अपने कमरे में ही बने बाथरूम में आ जाती है और पानी चेक करती है, जो कि काफी गर्म हो गया था, और वहां नहाकर बाहर आ गई। दोपहर के टाइम था। रूबी अपनी सासू माँ के साथ घर के पिछवाड़े में बनाए पार्क में बैठकर धूप का आनंद ले रही थी और साथ साथ सास बहू सब्जी वगैरह भी काट रही थी। रूबी का दिल अपने मायके जाने को कर रहा था। उसने पहले भी बात की थी और आज फिर से पूछ रही थी। रूबी बोली, मम्मी जी, मेरा मायके जाने को दिल कर रहा है, काफी टाइम हो गया गए हुए। सासू माँ बोली, चले जाना बेटा, मैंने कब रोका है। रूबी ने कहा, पर मम्मी जी, आप लास्ट टाइम बोल रही थी कि अभी रुक जा। सासू माँ ने कहा, अरे मैंने तो इसलिए बोला था कि सीमा ने बोला था कि उसको छुट्टी चाहिए। कुछ दिन अगर वह चली गई तो घर में काम बढ़ जाएगा, मेरे से अकेले कहाँ होने वाला था काम। रूबी बोली, मम्मी जी, वह कब जा रही है छुट्टी पे। सासू माँ ने कहा, पता नहीं, उसने बात नहीं की, वैसे भी पड़ोस में शादी है और प्रीति भी आने वाली है, तो तुम दोनों शादी भी साथ साथ देख लो ना। रूबी बोली, प्रीति आ रही है क्या, उसने मुझे नहीं बताया। सासू माँ ने कहा, अरे उसकी सहेली की शादी है, वह क्यों नहीं आएगी। रूबी बोली, ठीक है, उसके बाद चली जाऊंगी।
पहले तो मैं प्रीति को पूछती हूँ कि मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में। सासू माँ ने कहा, हाँ, और रूबी ने फोन प्रीति को लगा लिया और पार्क में टहलते टहलते बातें करने लगी। बातें करते करते उसकी नज़र ट्यूबवेल की तरफ पड़ी, जहाँ खेतों में पानी चल रहा था और रामू नहा रहा था। ट्यूबवेल पर रामू और पंप को देखते हुए रूबी प्रीति से अपनी बातें करती रही, पर रूबी का ध्यान रामू के ऊपर ही था। कुछ देर बाद प्रीति बोली, हेलो हेलो भाभी, क्या हुआ, आप कहाँ हो? रूबी को अचानक प्रीति की आवाज अपने कान में सुनाई दी। रूबी बोली, हाँ हाँ सुन रही हूँ। प्रीति ने कहा, कहाँ सुन रही हो भाभी, मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप कुछ बोल ही नहीं रही हो। रूबी बोली, अरे मैं सुन रही थी, पर नेटवर्क में कुछ इशू आ गया था। प्रीति बोली, ओके। फिर रूबी ने कहा, तो तेरा फाइनल है संडे आने का? प्रीति बोली, हाँ पक्का। रूबी ने अब प्रीति को बातों में उलझा लिया था, ताकि वह और बातें करते करते रामू और पप्पू को देख सके और किसी को कोई शक ना हो। रूबी बोली, ओके, और सुनाओ क्या चल रहा है? प्रीति ने कहा, कुछ खास नहीं भाभी, बस वही रूटीन। और प्रीति जो कि बातें ज्यादा करती थी, तो रूबी बातें सुनाने लगी और रूबी के माइंड में बार बार ट्यूबवेल वाला केला दिमाग में आ रहा था और पूरा दिन रूबी रामू और केले के बारे में सोचती रही। कुछ दिन बाद प्रीति अपने मायके आई तो रूबी का ध्यान रामू की तरफ से थोड़ा हट गया। रूबी और प्रीति ने उस दिन काफी एंजॉय किया। दोनों ने फंक्शन का पूरा लुत्फ उठाया। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद दोनों काफी थक गई थी। रात को फंक्शन से आने के बाद दोनों ने चेंज किया और फिर कुछ देर बातें की। हरदयाल और सासू माँ भी उनसे बात कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद रूबी उठी और चलने लगी। तभी सासू माँ ने उससे बोला, बहू कहाँ जा रही हो? तो रूबी ने कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, बस थक गई हूँ, नींद आ रही है। तो प्रीति भी बोली, हाँ थक तो मैं भी गई हूँ। रूबी ने कहा, मैं तो सोने जा रही हूँ। प्रीति बोली, ठीक है, मैं भी आपके साथ ही सोऊंगी आज। रूबी ने कहा, ठीक है, आ जाना। रूबी इतना कहर चली गई और अपने बेड पर लेट गई। 1-2 मिनट बाद प्रीति आई और दरवाजा बंद करके रूबी के कंबल में आ गई। तो रूबी बोली, अरे तुम्हारा कंबल वह है, मेरा क्यों ले रही हो? तो प्रीति ने कहा, अरे भाभी, आपने कंबल गर्म कर दिया है और मुझे करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद में चेंज कर लूंगी। रूबी बोली, अच्छा जी। दोनों ननद भाभी में काफी ज्यादा समानता थी। दोनों स्वभाव से काफी समान है और दोस्त की तरह ही रहती है और खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े वगैरह चीजें भी शेयर करती है। रूबी और प्रीति काफी देरी तक आपस में बातें करती रही और अपने अपने बीते हुए कल की बातें भी शेयर करती रही। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तब प्रीति ने कहा, चलो भाभी पबजी खेलते हैं। रूबी ने पहले तो मना किया, फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही और हाँ दिया। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।